वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स प्लान में आपको एक से एक बेस्ट प्लान मिल जाते हैं जहां पर आप लमसम या फिर एसआईपी के थ्रू थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे भी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। फ्यूचर के हमारे सबके टारगेट होते हैं। किसी को अपने घर की प्लानिंग करनी है, कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है और बहुत सारे लोग अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन उन सब के लिए उन्हें एक बड़े फंड की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप बिजनेस करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई का बोझ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप कम पैसे से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लाख 2 लाख रुपए नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में कम से कम पैसे निवेश करके भी बड़ा फंड बना सकते हैं। हम आपके लिए HDFC का एक ऐसा बेस्ट फंड लेकर आए हैं जिसने लगातार 20 साल से 20% से ज्यादा कंपाउंड रिटर्न दिया है। और दोस्तों, इस फंड में जिन लोगों ने आपसे 20 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए भी निवेश किए उनके पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है। यही वजह है कि म्यूचुअल फंड में अगर हम कम पैसे निवेश करते हैं और कुछ टाइम के लिए उसे निवेश करके छोड़ देते हैं तो उससे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और दोस्तों, HDFC का जो फंड हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी ऐसा ही फंड है जिसमें 27,950 रुपए निवेश करके 85 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। यहाँ पर इस फंड की अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो ऑल टाइम में फंड ने 21.80% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 25.62%, लास्ट 3 ईयर में 34% का रिटर्न, लास्ट 1 ईयर में 53% का रिटर्न और लास्ट 6 मंथ में फंड ने 23.44% का रिटर्न दिया है। फंड है HDFC का मिड कैप फंड। दोस्तों, इस फंड ने बड़े बड़े क्राइसिस को पार करने के बाद भी 21% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको सिर्फ 21% का ही रिटर्न मिलता है। 7 साल के टाइम पीरियड के लिए आप 27,950 रुपए को निवेश करते हैं तो इससे आप 1,06,000 रुपए की फाइनल वैल्यू बना सकते हैं और एस्टिमेटेड रिटर्न इसमें 78,000 रुपए का आपको मिल सकता है। लेकिन 14 साल के अंदर एस्टिमेटेड रिटर्न आपको 3,75,000 रुपए का मिलेगा और 27,950 की फाइनल वैल्यू 4,03,000। 21 साल के अंदर 27,950 रुपए से आप 15,30,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। 15,02,000 रुपए का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन फ्रेंड्स, 30 साल में यहाँ पर 27,950 रुपए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी 27,950 रुपीज, तो इससे आप 85,10,262 रुपीज यानी कि 85 लाख रुपए से ज्यादा का फंड बना सकते हैं। जबकि अगर हम इस फंड के करंट NAV के प्राइस की बात कर लेते हैं तो यह है 167 रुपीज। फ्रेंड्स, NAV का जो भी प्राइस होता है और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करंट NAV के प्राइस से ही आपको यूनिट अलॉट की जाती है। जबकि फंड की रेटिंग काफ़ी बेस्ट है 4। अगर हम फंड साइज यानी AUM की बात करें तो 56,000 यानी कि 56,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस फंड का AUM है। SIP अगर आप करना चाहते हैं तो 100 रुपये से कर सकते हैं, 100 रुपीज़ से, और लमसम में 5,000 से आप निवेश से स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्टॉक है 69 जिनमें आपके पैसे को निवेश किया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा द इंडियन होटल कंपनी, इसके अंदर 3.68%, इसके अलावा द फेडरल बैंक, अपोलो टायर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन, कोफोर्ज, मैक्स हेल्थ केयर, IPCA लेबोरेटरी, इंडियन बैंक यानी कि बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। जबकि इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा 24% पैसा कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, केमिकल, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि सारे ही सेक्टरों में पैसे को डिवर्सिफाई किया गया है। जबकि फंड का बीटा 0.91 है। फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम होता है। जबकि फंड का खर्चा एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.78% का। और इस फंड को मैनेज करें चिराग और ध्रुव। जबकि अगर हम HDFC AMC की बात करते हैं तो दोस्तों 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस का। फंड हाउस 24 साल पुराना है और इंडिया में 2nd नंबर पर रैंक है एसेट के हिसाब से। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू या फिर लमसम तो इससे एक बड़ा फंड आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप कम से कम 7 से लेकर 10 साल के टाइम पीरियड के लिए निवेश करें तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टाइम में म्यूचुअल फंड्स में करेक्शन आते रहते हैं स्टॉक मार्केट की वजह से, इसलिए आपको कम से कम 10 से 15 साल के लिए ही निवेश करना चाहिए। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।